मारूफ ड्रामा डायरेक्टर संगीता ने अपने नए ड्रामा अमराव जान के लिए शूटिंग का आगाज़ कर दिया। ड्रामे में मरकजी किरदार मारूफ फिल्मी जोड़ी मीरा और मोहम्मद राना अदा कर रहे हैं। ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले फनकारों का कहना है कि ये ड्रामा दूसरे ड्रामों से मुनफरिद होगा और देखने वालों को पसंद आएगा। अदाकारों का मज़ीद क्या कहना था, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर इकरा लियाकत से। जी इकरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात कीजिए फिल्म इंडस्ट्री की और ड्रामा इंडस्ट्री की, तो ड्रामा इंडस्ट्री में मैडम संगीता जो है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। उनका नया प्रोजेक्ट अमराव जान जो है वो आज हम उसके सेट पर मौजूद है और ये नया प्रोजेक्ट जो है नेटफ्लिक्स पर जो है रिलीज़ किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मैडम संगीता, उनसे जानते हैं कि क्या सोचकर मैडम जो है पहले फिल्में प्रोड्यूस किया करती थी और अब ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ रही हैं। जी मैम, बताइएगा। मेरा एक ड्रामा दो बूंद पानी TV1 पे चल रहा है, जिसको पड़ोसी मुल्क में बहुत पसंद किया जा रहा है। उसके बाद मैंने एक बहुत 400 साल पुराना बुल्ले शाह, तो सब मुझे कहते हैं क्यों इतना मुश्किल आप चुनती हैं। बुल्ले शाह 30% रह गया है। अब मैंने ये शुरू किया अमराव जान अदा, जो 100 साल पुरानी तहजीब जो अमराव जान अदा की जो लखनऊ में थी वो कर रही। मेरे वालिद साहब खुद लखनऊ के से थे, तो उर्दू मुझे तो बहुत अच्छी आती थी, लेकिन यहाँ आई तो फिर पंजाबी बहुत ज़ोरों में बोलती हूँ, लेकिन अभी भी उर्दू मैं अच्छी बोल लेती हूँ। जी फरिया साहिबा, आप बताइएगा, एक मुनफरिद किरदार में नज़र आ रही हैं। जी जी, क्या कहेंगी? क्या कहूँगी, इतने बड़ी जो है सब्जेक्ट को हाथ डालना आम काम नहीं है, तो इसमें इनका भी हाथ है और उससे ज़्यादा ज़रा इधर घुमाइए कैमरा, इनका हाथ है हमारे प्रोड्यूसर्स का। उसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए कि इंसान इतने बड़े सेट, ये जो कपड़े हैं, ये जो ज्वेलरी है हमारी, ये सब कॉस्टली चीज़ें हैं, तो बड़ी चीज़ को हाथ डालना बेटे बहुत मुश्किल काम है। फिर जो लबो लहजे की बात कर रही हैं, तो ये हमें बताती हैं कहीं हमारी अगर का को रह जाती है। इवन कि जब हम डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं तो वो कहती हैं इसको भी जब एक तवाइफ जब वो एक्सप्लेन करती है, क्योंकि नवाबों के दौर में उनसे तालीम ली जाती थी जो हमारी हिस्ट्री हमें बताती है, तो वो कहती है उसके साथ भी ना ये नहीं कि डांस ही शुरू कर दो, उसके साथ बैठे बैठे भले लेकिन अदा के साथ करो। फिर हमें करके दिखाती हैं कि भाई ऐसे बोलो ऐसे, और सजा इन्होंने दी है। हनी यहाँ पे कहीं होंगे, ये इनका कमाल है। ये रोज़ को 10 घंटे मेरी आंखों पे लगाते हैं, मेरी बेस पे लगाते हैं। दुपट्टा 20-20 बार इनको सेट करना पड़ता है। तो इन सब के लिए बहुत बड़ी क्लैप है कि इन्होंने जो सलमान भट्ट प्रोड्यूसर है। मैम जिया, काफ़ी अरसे बाद आप एक मुनफरिद रोल में नज़र आ रही हैं। पहले तो ये बताएं, फैंस मुंतज़िर थे कि जिया अली का कोई प्रोजेक्ट आए, कहाँ पर थी और फिर इतना मुनफरिद अचानक से? थैंक यू सो वेरी मच। शादी के बाद थोड़ा सा टाइम औरत को घर भी देना चाहिए, दैट आई हैव डन। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब तक आपकी टीम प्रोफेशनल नहीं होगी और उसने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया होगा, आर्टिस्ट कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। सो ये सारा क्रेडिट हमारे इस प्ले के प्रोड्यूसर्स को जाता है और संगीता आपा को जाता है, राइटर्स को जाता है, जिन्होंने ये टीम खड़ी की है। हनी का जैसे हम बताया, मैंने ये रोल इसलिए साइन किया क्योंकि मैं कम काम करती हूँ और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं मुश्किल काम करूँ और मुख्तलिफ़ काम करूँ और प्रोफेशनल्स के साथ करूँ, क्योंकि जब प्रोफेशनल्स के साथ आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। हम तो छोटे आर्टिस्ट हैं और हमेशा कोशिश करते हैं बेहतर दिखने की। सो मीरा जी की प्रोडक्शन भी है ये। मीरा ने मुझे मौका दिया, मुझे जब वो एयरपोर्ट लेने के लिए आई, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि ख़ुद इतना बड़ा स्टार है और वो मुझे एयरपोर्ट पे जब रिसीव करने लिए आई, कराची से जब मैं इनके लिए आई, दैट वाज क्वाइट हार्ट टचिंग। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी डायरेक्टर की डायरेक्शन में काम करना? मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है ये, सच बताऊं तो, कि मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि मेरा पहला प्ले, पहला ड्रामा जो है, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, वो संगीता आपा, मीरा जी, फ्रिया आपा और जिया जी के जैसे इन लोगों के साथ होगा, हनी हारून के साथ होगा। मेरा ये बहुत लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है और इतना मुश्किल रोल मेरा फर्स्ट, लेकिन मॉडल। Yes. मीरा साहिबा बड़े मुनफरिद रोल में नज़र आ रही हैं। पहले तो आप एक रोमांटिक हीरोइन हुआ करती थी, अब आप एक तवाइफ सादी का किरदार अदा कर रही हैं अमराव जान। कैसे एक्सपीरियंस है आपका इस प्रोजेक्ट में? एक्सपीरियंस तो अभी होगा,
एक्सपीरियंस तो जब ख़त्म होगा फिर मैं एक्सपीरियंस मैं आई थिंक मैं इस कैरेक्टर को जी रही हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं इसमें जी सकूँ और इसको अच्छी तरह से समझकर एक अमराव को, उस किरदार को मैं उसकी रूह के साथ इंसाफ कर सकूँ। जी सर, आज के महंगाई के दौर में इंसान अपने घर में पैसा खर्च करते हुए घबराता है। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रेड लिपस्टिक की तरफ से आप तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर तशरीफ़ लेके आए। पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये परवेज़ कलीम साहब ने लिखा है। और बाकी बात रही महंगाई हमेशा रही है दुनिया के अंदर, ठीक है। जब से दुनिया बनी है ना, गरीब और अमीर का हमेशा रहा है, काम तो दुनिया में चलते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब हमें ज़रूरत पड़ी, अमराव एक बहुत बड़ा करैक्टर है जो तहज़ीब के अलावा लखनऊ के अंदर आजकल की दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तहज़ीब के अंदर बहुत सारा डिफरेंट आया हुआ है। तो जब मेरे पास ये आइडिया आया तो मैंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया और इसमें सबसे बड़ा करैक्टर जो है वो फिल्म स्टार मीरा का है। और परवेज़ कलीम साहब ने जैसे इसको लिखा है, इट्स अमेजिंग स्टोरी। पर अमराव जान बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, काफ़ी दफ़ा ये बन चुका है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बनाई है, ये डिफरेंट करैक्टर्स के अंदर। सर, आप भी इस में एक नवाबजादे का किरदार अदा कर रहे हैं, पहले भी बहुत से किरदार आपने प्ले किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ज़बरदस्त और ख़ुशकिस्मती है कि आपा के साथ काम करने का दोबारा मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपा के साथ बुल्ले शाह में भी हूँ। अब मज़ेदारी की बात यह, आपा प्लीज़ इधर आइए ज़रा आगे। अब मज़ेदारी की बात यह, बुल्ले शाह भी परवेज़ कलीम साहब का लिखा है और वो अहले ज़ुबान है पंजाबी में, बड़ी टिपिकल सी पंजाबी उसमें इस्तेमाल। और आपा ने जिस तरह हमसे काम लिया है, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं आपा के साथ। अब ये जो प्रोजेक्ट है, और ये सलमान साहब को क्रेडिट जाता है, इन्होंने ये इतना इनिशिएटिव लिया है और इसमें ये अहले ज़ुबान है, लखनवी उर्दू में हम इसको कर रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल है ज़बान के तौर पे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोहम्मद राना साहब कैसे हैं आप? और ये बताइएगा कि बहुत सी फिल्में बनाई और आज जबकि फिल्म इंडस्ट्री में काम भी नहीं हो रहा, ड्रामा इंडस्ट्री में भी वैसे काम नहीं हो रहा, इतने मुनफरिद किरदार में काम कर रहे हैं मैडम संगीता की डायरेक्शन में, कैसा लगता है? सबसे पहले तो थैंक यू टू मैडम संगीता कि उन्होंने मेरे लिए रोल चूज़ किया, ये कि मोमर करेगा ये रोल। बिकॉज उनको पता था कि इसने आज तक डाकू नहीं किया, लेकिन ही विल डू इट। एंड थैंक यू टू माय प्रोड्यूसर्स, बोथ ऑफ देम। और आई जस्ट लव द रोल। और मैडम ने जब मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि सब नवाब हैं, इसमें एक डाकू है। मैंने कहा इसके आगे ना बताइएगा, मुझे पता क्या होना। सो ये मैडम मीरा के साथ तो आपने काफ़ी काम किया, कुछ के साथ पहला एक्सपीरियंस भी है, तो कैसा? नहीं, मोस्टली सबके साथ मैंने काम किया हुआ है और मीरा के साथ तो काफ़ी फिल्म्स भी की हैं और सीरियल भी किया हुआ है मैंने। बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। इसमें मीरा भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी, इसमें मोहम्मद राना भी डिफरेंट नज़र आएगा। एंड एवरीबडी इज़ पुटिंग देयर 100%। दैट्स इट। जी, अमराव जान मैडम संगीता की डायरेक्शन में ये प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्द जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसमें जो है हमारी सैकड़ों साल पुरानी सकाफ़त को जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो आज की तवाइफ़ के ऊपर दब्बा लगा हुआ है, तवाइफ़ ज़ादियाँ किस तरह से रहा करती थी, लखनऊ में उनकी क्या तहज़ीब व तमद्दुन